इसको कैलकुलेट खुद करना है कि डेली के इस वक्त स्टेकिंग के ऊपर अगर हम देखें तो कितना कॉइन स्टेक हुआ है, ये बताएं जरा मुझे, कोई बता सकता है मुझे आज कितना कॉइन स्टेक हुआ है? टोटल जो कॉइन स्टेक हुआ है वो हुआ 5.3 बिलियन, लेकिन इसमें आपने ऐड करना है कौन सा? 1.55 बिलियन, ये जो इस आईटीओ के ऊपर कंपनी ने दिया लोगों को, ये भी स्टेक होगा। तो इट्स मीन कि ऑलमोस्ट 7 बिलियन जो है वो स्टेक हो जाएगा। अब ये 7 बिलियन को 7 बिलियन के ऊपर जब रिवॉर्ड आएगा, इसका अगर आप 1% भी लगाएं तो ऑलमोस्ट 70 मिलियन बीलव टोकन पर डे का एज अ रिवॉर्ड आना है। जिस तरह के आज से थोड़े दिन पहले परसों तक 50 बिलियन का डेली रिवॉर्ड आ रहा था बीलव टोकन का, और लोगों को बीलव टोकन नहीं मिल रहा था 50 बिलियन के बावजूद। इसी तरह से अब आपको डेली का जैसे ये लोग स्टेक करेंगे तो 70 बिलियन आपको पर डे आएगा। अब ये 70 बिलियन को 70 मिलियन, ये 70 मिलियन का जब डेली का विड्रॉल होगा और इसके ऊपर अगर हम 5% कैलकुलेट करें तो करके देख लेते हैं। ठीक है, इसका जो 5% होगा, जो इसका विड्रॉल चार्जेस होंगे वो होंगे ठीक है, ये बनता है तकरीबन 3.5 करोड़ शायद। ठीक है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 0.05 से तो 17,50,000 यूएसडीबी की पर डे की डिमांड आएगी। कितनी? 17,50,000 यूएसडीबी डेली विड्रॉल में लगेगा। और आज आपको न्यूज दे दूं मैं कि क्योंकि टेक्निकल टीम जो थी वो बिजी थी और एक चीज की वजह से बहुत सारी चीजें रुकी हुई हैं, और वो ब्लॉकचेन की स्विचिंग जो होनी है, जिसके लिए आपको आज से 15-20 दिन पहले का बताया कि ये कम से कम 3 से 4 दिन के लिए ब्लॉकचेन जो होगी बंद होगी। और अगर ब्लॉकचेन बंद होगी तो सब कुछ आपको पता है कि इसमें रुक जाएगा, हर चीज रुक जाएगी। तो ये जिसकी वजह से हम रुके हुए हैं। लेकिन आज आपको मैं बता दूं कि आप लोगों को शायद रिसीव हो चुके हो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट और बीलव नेटवर्क के आज तक के जितने भी आपके विड्रॉल्स थे वो सारे आपको रिसीव हो चुके हैं, या स्टेप बाय स्टेप लोगों को हो रहे होंगे, अगले 2-3 घंटों में वो भी आपको रिसीव हो जाएंगे। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा आपको बता दें कि ये जो आपका बिलव नेटवर्क का रिवॉर्ड है, ये भी सिर्फ इसी वजह से रोका हुआ था कि यार एक दफा ब्लॉकचेन वाला काम जो है वो कंप्लीट हो जाए। लेकिन क्योंकि ये ऑलमोस्ट कोई मंडे वाले दिन का इसका है, तो होपफुली मंडे वाले दिन तक आपको पहले बिलव टोकन का जो रिवॉर्ड बनता है वो सारा रिवॉर्ड आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, उसके बाद ब्लॉकचेन अपग्रेडेशन पे जाए, या अगर हो पॉसिबल ना हुआ तो पहले ब्लॉकचेन अपग्रेड हो जाएगी, उसके बाद आपको रिवॉर्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो खैर ये इतना बड़ा मैटर नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इनोवेशन फैक्ट्री ने आज तक कभी भी किसी से किसी की कोई जो चीज है वो रोकी नहीं। अच्छा, जो आज की बड़ी न्यूज है, बड़ी न्यूज की क्या है जी? आज मैंने अभी एक बैनर शेयर किया था, दोबारा आपके साथ शेयर करता हूं, तो मुझे बताइएगा कि आपको ये बैनर नजर आ रहा है। एक सेकेंड, किधर गया? एक सेकेंड, किधर गया? अभी आपके साथ शेयर करता हूं मैं बैनर एक। एक सेकेंड, यस,
जी शेयर हो रहा है बैनर, जी मुझे भाई, आ बताइएगा। गया आ गया जी आ सर, गया उमर जी सर, आ भाई। गया आ गया। तो ये कुछ समझ आई है आपको, ये क्या है? कोई बताएगा, कुछ समझ आई है? सर एक्सचेंज ऑन उमर भाई, BLV। जी उमर भाई, अब आप ही की जबान से बता दीजिए। हम आपको बता एक दीजिए उमर बात भाई, कही ग्रेट थी, न्यूज। आपको एक बात कही थी आज से 5 दिन पहले, जो मैंने मीटिंग की थी, कि आपको एक सरप्राइज कंपनी की तरफ से मिलेगा ITO वाले दिन। याद होगा, याद है कि नहीं? यस। जी याद है उमर भाई, बिल्कुल याद तो है जी। अगर कंपनी कोई बात कहती है तो आपको पता है कंपनी अपनी उस बात को पूरा भी करती है। आज तक इनोवेशन फैक्ट्री या मैनेजमेंट की तरफ से जो भी कमिटमेंट की गई, जो भी बात की गई, हम इस बात से एग्री करते हैं कि टाइम ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन वो बात ऊपर वाले ने पूरी जरूर करवाई है। तो गाइस, एक्सचेंज ऑन और बी लव टोकन बजाहिर ये नजर आ रहा है। चले खैर, मैं इसके ऊपर दोबारा आता हूं। मैं आपको पहले एक न्यूज दे दूं कि एक तो बड़ी न्यूज ये है कि एक्सचेंज ऑन जो है, ये आपको इसका टेस्ट वर्जन जो है, जिसके ऊपर आप अकाउंट क्रिएट कर सकते होंगे, आप इसके ऊपर स्टार्टिंग में पहले 5 to 10 पेयर्स, जिसमें BTC, एथीरियम, USDT पेयर के साथ आप इसमें ट्रेड कर सकते होंगे, आप P2P को एंजॉय कर सकते होंगे। अभी ये जो है, ये आपको मंडे वाले दिन या मैक्सिमम ट्यूसडे वाले दिन आपके साथ कंपनी ऑफिशियली रेफरल लिंक शेयर हो जाएगा, और आप उसके ऊपर अकाउंट क्रिएट कर सकते होंगे, और आप अपनी न्यू एक्सचेंज ऑन को एंजॉय करना स्टार्ट कर देंगे। और इसमें डेली बेसिस पे 2 से 4 नए पेयर्स ऐड होते रहेंगे, और सेम मंथ में उम्मीद है हमें कि कम से कम 100 के करीब आप ट्रेडिंग पेयर्स इसके ऊपर एंजॉय करेंगे। ठीक है, इतनी देर में आप KYC भी कर लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज है कंपनी के लिए और कम्युनिटी के लिए। उसकी रीजन क्या है कि कंपनी पिछले 8 महीनों से इस एक्सचेंज के ऊपर काम कर रही थी और चाहती थी कि एक ऐसी एक्सचेंज अपनी कम्युनिटी को दी जाए जो कि आप लोगों को बताते हुए, किसी को दिखाते हुए एक गर्व महसूस हो और आपको यानी प्राउड फील हो। तो वो दिन जो है वो आ चुका है गाइस, और आपको एक्सचेंज उनका न्यू वर्जन मिलने जा रहा है। पहली चीज, ये ITO से पहले देनी थी और ITO इसके ऊपर नई एक्सचेंज के ऊपर करना था, लेकिन ड्यू टू कह लें कि कुछ टेक्निकल APIs की वजह से, ठीक है, जो नहीं हम कर सके। अच्छा, दूसरी बड़ी न्यूज जो है कि जैसा कि आपको पता है कि अभी चंद घंटे बाकी हैं और ITO जो है आपका वो अभी से 3.5 घंटे बाद, लाइक दुबई के 12 बजे, ठीक है, दुबई के 12 बजे, अभी क्योंकि 8:30 हुए हैं, दुबई के 12 बजे आपका ITO जो है ये क्लोज हो जाएगा। तो होपफुली जिन खुश नसीब लोगों ने इसको बाय कर लिया है इस ITO में 0.03 के ऊपर, ये वो खुश नसीब लोग हैं या जो कर लेंगे 12 बजे तक, कि ये प्राइस आपको जिंदगी में अब कभी देखने के लिए नहीं मिलेगी। BLV टोकन की $0.03। लेकिन पार्टी यहां पे अभी खत्म नहीं हुई। आप लोगों ने पूछा नहीं कि सरप्राइज क्या है, क्या कहते हैं? बता दें सर, सब जी सर, हमारा बिजनेस सर। बिल्कुल उमर भाई, आप दिल में आते हो, समझ में कब आते हो? तो बताइए सर, बताइए। सरप्राइज ये है जी, आप लोगों के लिए खुश हो जाएं कि उमर भाई एक सेकंड के लिए, उमर भाई एक सेकंड के रुकिए, आज ना बताए सरप्राइज। क्यों ना बताए आज सरप्राइज। नहीं? नहीं जरूरी है सर, जरूरी है। मिलिंद भाई ब्रेक ले लें आप, मिलिंद भाई प्लीज। अच्छा, सर वो जी सरप्राइज ये है जी आप लोगों के लिए कंपनी की तरफ से कि कंपनी, आपको पता है कि हर ITO पे कुछ ना कुछ पोर्शन
साइड पे कर लेती है। क्यों करती है? क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई कंपनी ने सरप्राइज छुपा होता है। तो सरप्राइज ये है कि आज रात 12 बजे ITO खत्म हो रहा है, लेकिन BUSD के पेयर के साथ आज रात 12 बजे से कल रात 12 बजे तक आपको BLUF टोकन ले सकते हैं आप BFIC के साथ। ये एक स्पेशल गिफ्ट कंपनी की तरफ से है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उनके पास BFIC है ना, उनका BFIC बेचने की हिम्मत पड़ रही है क्योंकि बेचना नहीं चाहते लोग, और ना वो BLUF टोकन बाय कर पा रहे हैं। तो उनके लिए ऑप्शन क्या है कि फिल वक्त आप BFIC को स्वैप कर लें BLUF टोकन में, अगर कोई चाहता है तो। ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है। तो आप BFIC को इस वक्त बहुत चीप है, वहां से भी बाय कर सकते हैं, इसको बाय करें और इसको आप BLUF टोकन में स्वैप करके तो आप अपने जो आपका रिवॉर्ड है, जो बेनिफिट है, उसको आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और एक और न्यूज आपके लिए सरप्राइज ये है गाइस कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि BFIC नेटवर्क क्लोज हो चुका है। तो गाइस ये क्लोज नहीं हुआ, इस बात को ज़हन में रखें। इसमें जो आपको पहले इनकम आ रही थी, जो कि 1x से बहुत ज्यादा लोग कमा चुके हैं, उन लोगों की इनकम यहाँ पे कम हुई है, यहाँ पे बंद हुई है। लेकिन आपको इसको पैरेलल, जिस तरह बिटकॉइन की स्टेक माइनिंग होती है, उस तरह से आपको कंपनी एक ऑप्शन देने जा रही है, जो कि नेक्स्ट वीक में आपको मिलने जा रही है। आपकी ये वाले जो BFI कॉइन है, अच्छा इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, एक छोटा सा सिस्टम लेना पड़ेगा, कंप्यूटर, जिसको आपने ऑन रखना है 24/7। जिस तरह बिटकॉइन की माइनिंग होती है तो उसमें आपको 24/7 जो है आपको बिटकॉइन को माइन करने के लिए अपना सिस्टम ऑन करना पड़ता है। और वहां पे आप अगर बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं तो आपको ग्राफिक कार्ड्स की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा हैवी सिस्टम की जरूरत होती है। ठीक है, उसके बाद आप बिटकॉइन माइन कर सकते हैं। तो यहां पे क्या है कि आप रियल टाइम पे ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट होके आप BFIC को माइन कर रहे होंगे, आपकी जो नोड्स होंगी वो वैलिडेट कर रही होंगी ब्लॉक्स को, और जो ट्रांजैक्शंस के ऊपर गैस फीस होगी, वो गैस फीस आपको एज अ रिवॉर्ड आ रही होगी। जिस तरह बिटकॉइन की माइनिंग करते हुए आप जब वो उसकी ट्रांजैक्शन वेरीफाई करते हैं तो उसका रिवॉर्ड जो है वो उनको बिटकॉइन की शेप में मिल रहा होता है, इसी तरह यहाँ पे आपको BFIC की शेप में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको ग्राफिक कार्ड्स की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे आप जितने ज्यादा BFIC कॉइन स्टेक करेंगे उतने ज्यादा आपको BFIC के ब्लॉक्स मिलेंगे, ट्रांजैक्शंस आपके सिस्टम के ऊपर आएंगी, उनको वेरीफाई करने के लिए उतना ज्यादा आपको गैस फीस की मद में आपको उतने ज्यादा BFIC आप अर्न करेंगे। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें ना, तो हम BFIC नेटवर्क की बात करें तो इसमें आपको 15% आता था इन शेप ऑफ BFI कॉइन। लेकिन ये BFI कॉइन जो था, ये जो एक रिवॉर्ड का पोर्शन था वहां से जा रहा था। लेकिन अगर आप यहाँ पे बड़ी स्टेकिंग करते हैं, और जिस तरह बिटकॉइन की माइनिंग में होता है कि आप जितने ज्यादा सिस्टम लगाते हैं, जितनी ज्यादा आपके ग्राफिक कार्ड और जितने ज्यादा हैवी सिस्टम होते हैं, आपके सिस्टम की जितनी ज्यादा पावर होती है, आपको उतनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस मिलती हैं और आप उतना ज्यादा बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करते हैं और उतने ज्यादा आप बिटकॉइन कमाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप जितने ज्यादा कॉइन स्टेक करेंगे, जिस तरह हमारे पास डाटा है कि बहुत सारे लोगों ने 10,000 से ऊपर टोकन जो है वो अपने स्टेक किए हुए हैं, वो टोकन कॉइन BFI कॉइन, वो कॉइन अगर आप यहाँ पे स्टेक करते हैं तो इसके लिए आपको सिस्टम ज्यादा हैवी नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन आपकी जो इनकम होगी इन शेप ऑफ BFIC वो 15% से कई गुना ज्यादा होगी। और इसमें कहीं पे भी कंपनी के ऊपर लायबिलिटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे होंगे वो ट्रांजैक्शंस BLUF नेटवर्क में यूज हो रही हो, वो ट्रांजैक्शंस टाइम टू ट्रैवल में हो रही हो, वो BFIC स्टोर में हो रही हो, वो बुलेटों में हो रही हो, वो कंपनी के किसी भी प्रोजेक्ट में ट्रांजैक्शंस हो रही हो, हर बंदा गैस फीस दे रहा होगा। तो जो गैस फीस लोग दे रहे होंगे उसका एक पोर्शन आपको मिल रहा होगा, जिसमें कंपनी की तरफ से आपको कोई BFIC नहीं आ रहा होगा, लेकिन रिवॉर्ड आप
बीएफआईसी नेटवर्क से ज्यादा अर्न कर रहे होंगे। तो गाइस यहां पे आती है आपके प्रोजेक्ट की विन विन सिचुएशन, यहां पे आती है आपके इनोवेशन फैक्ट्री की लाइफ की ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, कि आपकी कंपनी की। अच्छा, बहुत सारे यहां पे ना लोग मैं देख रहा हूं कि मेरी बात भी हुई और बड़ी अजीबोगरीब सी कुछ थोड़ी सी, जाहिर है हर बंदे ने अपनी सोच के हिसाब से बात करनी है। कुछ थोड़े से दोस्त नेगेटिव या उनको कोई यानी कि कोई क्वेश्चन करता है किसी हवाले से तो उनके पास आंसर नहीं होता, तो वो थोड़ा सा उनको डिमोटिवेशन देती है। लेकिन हर बंदा यहाँ पे अपने हवाले से सोच रहा होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं, कंपनी जो है ना, कंपनी, आप बहुत सारे लोग जो अपनी लोगों को बातें कर रहे होते हैं या क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, वो सिर्फ उनको वो चीज क्या नजर आ रहा होता है, आप ज़हन में बिठा लें। अगर आपको कोई थोड़ी सी डिमोटिवेशन वाली बात करें, नेगेटिव बात तो हमारे सिस्टम में आई नहीं, तो अगर कोई डिमोटिवेशन वाली बात करे तो आप ये अंदाजा लगा लें कि उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी जो कमीशन है उसकी टेंशन, और उसकी कमीशन में कहीं रुकावट, कहीं कोई दिक्कत, कोई इस तरह की चीज है जिसकी वजह से वो उसकी डिमोटिवेशन बाहर आ रही है, और वो अपनी डिमोटिवेशन आप तक शेयर करके आपको भी डिमोटिवेट कर रहा है। लेकिन अगर कंपनी ने किसी चीज को यानी कि कंपनी की किसी चीज में रुकावट आ रही है, या कंपनी की तरफ से कोई चीज रुकी हुई है, कोई सिस्टम में एरर आ रही है, कोई दिक्कत या कोई परेशानी या कोई आपको टेक्निकल मसला आ रहा है, या कंपनी ने खुद भी लॉजिकली उसको रोका हुआ है किसी चीज को, तो ये आप ज़हन में बिठा लें कि कंपनी ब्रॉड विजन के थ्रू सोच रही होती है। कंपनी की नजर में रिवॉर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपनी की नजर में प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, कंपनी की नजर में कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है, कंपनी की नजर में पूरा इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट है और पूरी कंपनी इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी जो भी स्ट्रेटजीज बना रही होती है, जो भी प्लानिंग होती है, जो भी एक्टिविटी कर रही होती है, उसमें पूरा इकोसिस्टम, पूरी कंपनी और पूरी कम्युनिटी को ज़हन में रख के कंपनी एक्शन ले रही होती है। हाँ, इसमें हार्ड डिसीजंस होते हैं, इसमें बहुत दफा ऐसा होता है कि लोगों को लगता है, कम्युनिटी को लगता है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है या उनके साथ कंपनी गलत कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके ये थोड़े अरसे बाद उनको रियलाइज होता है कि यार कंपनी ने तो ये हमारी बेनिफिट के लिए किया था। उस वक्त क्योंकि हमारी सोच छोटी थी, या हम इतनी ब्रॉड विजन पे नहीं देख पा रहे थे, या हमारे पास स्टैट्स नहीं थे, नंबर नहीं थे, तो उस वक्त हम जो भी सोच रहे थे वो हम अपनी सोच के हिसाब से सोच रहे थे। लेकिन अल्टीमेटली कंपनी ने कम्युनिटी का सोचा, कंपनी ने कम्युनिटी की ग्रोथ, प्रोजेक्ट की ग्रोथ, प्रोजेक्ट का फ्यूचर, कॉइन की प्राइस, कॉइन को आउटर कम्युनिटी में इसको कैसे सुपर हिट करवाना है, कैसे इसको वायरल करवाना है, कैसे लोगों की जुबान पे लेके आना है, कंपनी अपने सारे काम उस हिसाब से कर रही होती है। तो जब आपको इस बात पे बिलीव है कि यार यहां पे पिछले 2 साल से हमें खेल देख रहे हैं कि भाई कंपनी में मसले आते हैं, रुकती हैं चीजें, चल पड़ती है, रुकती है, चलती हैं, ठीक है, इस तरह से चल रही हैं। लेकिन इस रुकने चलने के बावजूद अगर यहां से लाखों लोगों की जिंदगियां बदल चुकी हैं, लाखों लोग अपने घर बना चुके हैं, गाड़ियां ले चुके हैं, अपने ड्रीम्स पूरे कर चुके हैं, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स कर चुके हैं, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पैसा उन्होंने इस सिस्टम में देखा, इतनी दिक्कतों, इतने मुश्किल, इतनी परेशानियों के बावजूद, तो यार अब तो आपको इन चीजों का हैप्चुअल होना चाहिए। देखिए, एक सिस्टम स्मूथ चल रहा है, बहुत जबरदस्त चल रहा है, हर चीज बेहतर है, लेकिन वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए चला और उसके बाद आपको लायबिलिटी दे गया। वो बेहतर है या रुक रुक के लाइफ टाइम चलते रहना, वो बेहतर है। और ये जो रुकावट है, ये दिक्कत है, ये जो इश्यूज है, ये कोई लाइफ टाइम के लिए नहीं है। कंपनी इनके ऊपर काम कर रही, कंपनी इनके ऊपर डे बाय डे इंप्रूव कर रही है और रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। हम आज भी इस बात को एडमिट करते हैं कि अभी तक इनोवेशन फैक्ट्री या किसी ने भी चलना शुरू नहीं किया।
अभी तक सिर्फ बेस बन रही है, ग्राउंड बन रही है। रीजन क्या है कि इतना बड़ा रायता फैला हुआ है। 19 प्रोजेक्ट जब एक साथ डेवलप हो रहे हो तो भाई एक साथ एकदम कुछ भी नहीं होता। बहुत सारे लोग इस बात के लिए, मैं देख रहा था जी, कह रहे थे जी BFIC की प्राइस जो है वो नीचे चली गई है एल बैंक के ऊपर। तो मैं इसका भी क्लियर कर दूं, ड्यू टू टेक्निकल रीजन ब्लॉकचेन के अंदर कुछ दिक्कतें हैं, कुछ इश्यूज है, कुछ जो ट्रांजैक्शंस एल बैंक के ऊपर हुई है वो वेरीफाई नहीं हो रही। ठीक है, फॉर एग्जांपल 200 ट्रांजैक्शंस हुई हैं तो उनमें से 50 वेरीफाई हो रही हैं, 150 वेरीफाई नहीं हुई। कॉइन पहुंच चुके हैं लेकिन ट्रांजैक्शंस वेरीफाई नहीं हुई। ब्लॉकचेन में दिक्कत है पिछली, जिसकी वजह से उन्होंने इसका विड्रॉल बंद किया हुआ है। जब विड्रॉल बंद किया है, लोग वहां पे डिपॉजिट करते हैं, उनको अपना कॉइन वापस नहीं मिलता, तो वो क्या करते हैं, वहां पे बेचते हैं और बिटमार्ट के ऊपर चले जाते हैं। तो बिटमार्ट के ऊपर प्राइस ऊपर आ जाती है, एल बैंक के ऊपर नीचे आ जाती है। जैसे ही यहाँ पे विड्रॉल होगा तो लोग बेचेंगे नहीं, अपने कॉइन विड्रॉल लेंगे। और अगर मैं बताऊं आपको, यहां पे कंपनी के पास सारे प्लान्स हैं ABCD। अगर इसकी BFI कॉइन की प्राइस ऊपर नहीं जा रही तो कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। प्राइस ऊपर लेके जाना कोई मसला नहीं है भाई। दुनिया में ना बड़े बड़े कॉइन्स में मैनिपुलेशन होती है, इवन के बिटकॉइन में मैनिपुलेशन होती है। जब चाहे बिग वेल्स बिटकॉइन को उठा के 10,000 ऊपर ले जाती हैं, 10,000 नीचे ले आती है। ये मैनिपुलेशन होती हैं। तो अगर आपके कॉइन में मैनिपुलेशन नहीं हो रही तो इससे बेहतरीन बात क्या है कि कंपनी अपनी कम्युनिटी के साथ लॉयल है, जो क्योंकि ये कॉइन कम्युनिटी क्या है, रिवॉर्ड बेस्ड हेल्पिंग प्लान के थ्रू लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ रिवॉर्ड में BFI कॉइन मिला है। तो जब कम्युनिटी को रिवॉर्ड में फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, ठीक है, स्टेकिंग करने के ब्याह पे, तो ये कॉइन लोगों का है, लोगों के हाथ में इसकी प्राइस ऊपर लेके जाना नीचे लेके जाना। कंपनी मैनिपुलेशन का हिस्सा नहीं बनना चाहती। अगर इसकी प्राइस ऊपर जाएगी तो वो कंपनी अपनी रियल पॉलिसी, रियल यूटिलिटी, इन चीजों की वजह से ऊपर लेके जाएगी। फेक पंप और डंप के ऊपर बिलीव नहीं होता। क्यों? क्योंकि जहां जिन कॉइन्स में, बड़े बड़े कॉइन्स में भी फेक पंप डंप होता है। आज आप देखते हैं कि उनमें अगर 100 बंदा पैसा कमाता है पंप होने की वजह से, तो 10,000 बंदा लॉस में भी आता है डंप होने की वजह से। क्योंकि आपने अगर एक चीज, एक कॉइन $100 का खरीदा है, तो कोई आदमी भी $98 पे बेचने के हक में नहीं होगा। वो कहता है यार कम से कम मैं ब्रेक इवन पे ही निकल जाऊं। तो जब $10 से उठ के कॉइन $100 पे फेक आर्टिफिशियली मैनिपुलेट करके पहुंचा दिया जाता है कंपनी, यानी कि डिफरेंट कॉइन्स को, तो उसके बाद जिस बंदे ने 90 पे लिया, 95 पे, 100 पे, 80 पे, 50 पे, 40 पे, 30 पे, आपने देखा, अभी मेरे पास इस वक्त टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाऊं कि बड़े बड़े कॉइन आप देखें कि एकदम 5x 10x होते हैं, यानी 50 सेंट से उठ के $5 पे पहुंच गए, $8 पे पहुंच गए। लेकिन आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप लोगों को फंसाई जाते हैं और वो 50 सेंट से भी नीचे आ जाते हैं। और फिर लोग 2-2 साल वेट करते हैं कि यार अब ये दोबारा ब्रेक इवन पे आए तो हम निकले। तो भाई जहां, और वो अच्छा, उसमें होता क्या, उनको फर्क क्यों नहीं पड़ता? उनको फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि उन कॉइनों में आउटर कम्युनिटी होती है, वो मैनिपुलेट करके जवाबदेह नहीं है। तो यहां पे हम क्यों मैनिपुलेट नहीं करते? क्योंकि यहां पे सारी एक फैमिली है। ये जितनी 11 मिलियन की कम्युनिटी है, ये सब हमारी फैमिली है, हम सब एक फैमिली है। तो हम तो जवाबदेह हैं, क्या समझे हैं? और इस 11 मिलियन में अगर कोई ये सोचे कि बेवकूफ लोग हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैनिपुलेशन होगी तो वो लोगों को समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल 11 मिलियन में से सिर्फ 10,000 लोगों को समझ आ गई कि मैनिपुलेशन हुई है, तो वो ऑटोमेटिकली 11 मिलियन लोगों तक बात पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि 11 मिलियन लोग इन्हीं 10,000 लोगों का हिस्सा है।
तो लोग हमें भी वही समझेंगे। जिस तरह आप एक कॉइन में फंसे और आपने 6 महीने साल अपना पैसा ब्लॉक किया और उसके बाद लॉस में बेच के निकले, दोबारा आप उस कॉइन को देखते भी नहीं है, बेशक वो 100x मार जाए। क्यों? क्योंकि आपका बैड एक्सपीरियंस हो गया। तो भाई हमारे लिए हमारी कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए हमारे लोग इंपॉर्टेंट है। इनोवेशन फैक्ट्री डे फर्स्ट से सिर्फ एक पर्पस के लिए बनी है, जिसके लिए हमारी कम्युनिटी दुआ करती है कि भाई सिस्टम में इनोवेशन फैक्ट्री के जितने भी प्रोजेक्ट्स आज तक आ चुके हैं या आएंगे, ठीक है, वो तमाम तर प्रोजेक्ट्स में जितने भी लोग काम कर रहे हैं या जो करने आएंगे, उन सबकी जिंदगियों की बेहतरी का वसीला बने। ये हम लोग दुआ भी करते हैं, हमारी कम्युनिटी भी दुआ करती है, हमारी ख्वाहिश भी डे फर्स्ट से यही हमारी यूएसपी भी है कि ये इनोवेशन फैक्ट्री लोगों के लिए जिंदगी में बेहतरी के लिए आई है, ना कि लोगों को अपनी छोटे से फायदे के लिए या 10, 20, 100, 200 लोगों को खुश करने के लिए आर्टिफिशियल काम करे। दुनिया में इतनी ट्रांसपेरेंट दुनिया हो चुकी है कि कोई चीज छुपती नहीं है। सोशल मीडिया का दौर है, क्या समझे हैं? तो भाई हम ये काम नहीं कर सकते, रियल बेसिस पे चल रहे हैं, ठीक है, आपको यूटिलिटीज दे रहे हैं। और रही बात इसकी प्राइस को ऊपर ले जाने की, जाए मैं आपको एक खुली ऑप्शन दे देता हूं, बेनिफिट आपने खुद उठाना है कि आपको इस बात का पता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, इस दफा जो बुलेटो आना है ना, ये वो पुराना प्लान नहीं है, क्या समझे हैं? नो डाउट पुराना प्लान है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी एडवांस चीजें एंटर हुई हैं। इस दफा जब आप बुलेटो का प्लान देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बुलेटो में कितनी एडवांस चीजें ऐड हुई हैं। वो था कह लो सिंपल बुलेटो, ये बुलेटो प्लस आने जा रहा है, क्या समझे हैं? तो इस दफा जब बुलेटो की ये जो एक वायरल हो रही है ना पीडीएफ बुलेटो की, ये आपको पता है ऑफिशियली नहीं शेयर हुई आपके साथ, ठीक है? क्यों नहीं शेयर हुई? क्योंकि ये वो पुरानी पीडीएफ है। नई पीडीएफ, नया प्लान, नई चीजें, तो बहुत डिफरेंट है। इसमें रिवॉर्ड इतने बड़े हैं बुलेटो में, आपकी सोच नहीं होगी, क्या समझे हैं? नो डाउट डिस्ट्रीब्यूशन वही है इसकी, 3 अप 3 डाउन, ये एक यूएसपी है बुलेटो की, ठीक है। लेकिन इसमें रिवॉर्ड प्रोग्राम जो है वो बहुत बड़े हैं कि फॉर एग्जांपल, चलें छोड़े इसको, मैं नहीं बता सकता अभी, हिंट भी नहीं दूंगा। तो बुलेटो एक बड़े नेक्स्ट लेवल पे आ रहा है और आपको पता है कि इस वक्त हम 11 मिलियन के ऊपर खड़े हुए हैं। और जब बुलेटो फॉर एग्जांपल अगले विद इन अ मंथ हमें ले आना चाहिए और हमारी कोशिश भी है, लेकिन आपको पता है जिस दिन हमने उसकी एक पहली मीटिंग कर दी तो उसके बाद क्या होगा। और इस दफा बुलेटो कम अज कम मैं अपनी बाद में बात बताता हूं, पहले जो हमारे कोस्ट है जी, मुझे बताएं इस दफा अगर बुलेटो आता है तो फर्स्ट डे पे क्या लगता है कितने लोग फर्स्ट डे ज्वाइन करेंगे बुलेटो को? एज पर अभी की कम्युनिटी देख लें, और जब तक हम लॉन्च करेंगे तब तक हम 20 मिलियन पे पहुंच चुके होंगे। सर मुझे लगता है एवरेज 25 लाख फर्स्ट डे। ओके, थैंक यू जी। शवेश जी, ज्योति जी। जी सर। सर मैं तो वही बता रहा हूँ कि वो फिर वही एक्सपीरियंस देगा जो हम सभी दोस्तों को हुआ है बी लव नेटवर्क में। हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि कितने लोग आएंगे, और जिस तरह से सक्सेस का रेशियो कम्युनिटी में जनरेट हो रहा है ना, जिस तरह से लोग इनोवेशन फैक्ट्री के प्रोजेक्ट पे बिलीव कर रहे हैं, और यहाँ से जिस तरह की आउटपुट मिल रही है लोगों को, तो कोई भी समझदार व्यक्ति जो अपने घर से प्यार करता है, परिवार से प्यार करता है, अपने जीवन में कुछ बड़े ड्रीम्स रखता है, वो अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ेगा सर। तो मुझे लगता है कि एक और बड़ा कीर्तिमान साबित हो सकता है बुलेटो के साथ। जी थैंक यू सर। यस यस। और मैं आपको एक बात बता दूं कि बुलेटो जो है ना, इस दफा देखें, कंपनी अगर आज बुलेटो को लॉन्च करे ना, आज सिर्फ अनाउंसमेंट कर दे, जो कि अब आपको मैं बता दूं हम लोग कभी भी कर सकते हैं। क्यों?
क्योंकि सिर्फ पीडीएफ का वेट हो रहा है। पीडीएफ में जो नए फीचर, नई चीजें और नई जो इसमें रिवॉर्ड और इस तरह की चीजें जो ऐड ऑन हो रही हैं, सिर्फ उसका वेट हो रहा है। ये जैसी कंप्लीट हो गई है, अगले 2 दिन में हो जाए, 4 दिन में हो जाए, ठीक है, जैसे ही हमने पीडीएफ शेयर की तो हम इसकी डेट भी अनाउंस कर देंगे। आज अगर हम इसकी डेट अनाउंस कर देना तो आप देखिएगा कि पूरी जितने भी लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ कितने लोगों के पास बी बॉन्ड्स हैं आपको पता है? मैक्सिमम 40,000 बी बॉन्ड इस वक्त मार्केट में है लोगों के पास, और एक एक बंदे के पास 1000 बॉन्ड भी हैं, 50 बॉन्ड भी है, थोड़े तो है ही नहीं किसी के पास। अगर हम 40,000 को एवरेज पे डिवाइड करें तो मैक्सिमम कितने, 2,000, 5,000, 10,000 लोगों के पास होंगे। एक बंदे के पास अगर 4 भी होते, जो कि नहीं है, तो लेने वाले 25 लाख बॉन्ड तो सिर्फ साइन अप अमाउंट के लिए चाहिए। और इसमें जो फीचर आ रहे हैं ना, इसमें इस तरह से सिक्योर्ड किया जा रहा है कि किसी की कोई इनकम मिस ना हो, ठीक है। तो खैर, अब तो जो हमारे कम से कम हमारी कम्युनिटी में, इसमें आपको पता है 8वीं स्लॉट तक जाने के लिए आपको 2 समथिंग बिटकॉइन चाहिए, और अगर हम 2.4 बिटकॉइन को उस पे करें, डिवाइड करें बॉन्ड के हिसाब से, तो 2400 बी बॉन्ड्स, ठीक है, 2400 बी बॉन्ड्स एक बंदे को चाहिए। और इस वक्त 2.4 या 6 बिटकॉइन हमारी ही इस 11 मिलियन की कम्युनिटी में कम से कम नाना करते हुए भी कोई 10-15,000 लोगों के पास तो होंगे जो पिछले 1.5-2 सालों में कमाए। चलो, अगर उन्होंने, या उनकी इतनी वर्थ है कि वो पहले दिन 8 स्लॉट के बी बॉन्ड जो है वो कर सकते हैं। सिस्टम आपको इजाजत नहीं देगा कि एक साथ कर दे, लेकिन करने की हैसियत है उनकी, ठीक है। तो आप खुद इमेजिन कर लें कि कितनी बड़ी संख्या बनती है, कितनी बड़ी डिमांड बी बॉन्ड्स की आने जा रही है, और अल्टीमेटली बी बॉन्ड्स आपको मिलना है बीएफआईसी से। तो मैं बात ये कर रहा हूं कि हम आज अगर इसको अनाउंस कर देना तो आप ही लोग यकीन माने बीएफआईसी को उठा के $500 पे ले जाएंगे। इतनी पावर, इतना सॉलिड बुलेटो का प्लान है, ये हर बात जानता है। तो बेनिफिट किसका होना है? लोगों ने, किन लोगों ने इसको बेनिफिट उठाना है, या किन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी साबित होना है ये बुलेटो? उन लोगों के लिए जिन्होंने आज बी बॉन्ड जो है वो, फॉर एग्जांपल बीएफआईसी $15 पे खरीद लिया या $20 पे खरीद लिया। क्यों? क्योंकि इसकी प्राइस अगर जिस तरह बढ़नी है तो उस वक्त तो आपके लिए, फॉर एग्जांपल उस वक्त आपके लिए बॉन्ड खरीदना मुश्किल हो जाएगा। आज अगर कोई $15 का बीएफआईसी खरीद के एक बॉन्ड ले रहा है तो साइन अप तो उसका एक बॉन्ड से ही होना है। अब 100 वोट के उस वक्त बीएफआई कॉइन की प्राइस क्या है, और उस वक्त अगर प्राइस होती है $100, तो उसने अगर बॉन्ड लेना है, ठीक है, तो आप इसको खुद कैलकुलेट कर लें। तो गाइस, बाकी आप खुद समझदार हैं, हम सिर्फ आपको बता सकते हैं। जिस तरह आपको बहुत सारी चीजें बिफोर टाइम सिर्फ हिंट के तौर पे बताई जाती है, खुल के नहीं बताते, इसी तरह मैं आपको बता रहा हूं कि आपने मेरी रात की ट्वीट देखी होगी कि मैंने उसमें सिर्फ लिखा है बीएफआई कॉइन। तो अगर खाली बीएफआई कॉइन लिखा है ना, और आपको पता है मैं जिस भी प्रोजेक्ट का नाम लिखता हूं तो इसका मतलब होता है कि उस प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ बड़ा होने जा रहा है। बाकी आप खुद समझदार हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही है जी। ओवर टू यू हमारे जी सीनियर साहब और पोस्ट। थैंक यू। एक सेकंड सर प्लीज, मैं थोड़ा सा बता दूं कम्युनिटी को कि सर कई दोस्तों के मन में क्वेश्चंस रहते हैं कि बहुत से प्रोजेक्ट में चेंजेस आते हैं, जो है ना लड़खड़ा लड़खड़ा के चलता है।